बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि आज़ादी भारत में किसको मिली है। नेहरू को जैसे ही सत्ता थाली में सजा कर मिल रही है तो पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, विधायक, सांसद, सीएम, जस्टिस, चीफ जस्टिस, कर्मचारी, अधिकारी सब पंडित होने लगे। बड़े ही दुख और आश्चर्य की बात है कि एक तबका जो था ब्राह्मण का, एक टीम पाखंड फैलाने में लग गया, दूसरा टीम माल समेटने में लग गया और तीसरा टीम लोगों को गुमराह करने में लग गया और सत्ता करने में लग गया। और लीजिए साहब, नाम लिखवा दीजिए कर्मचारी, रोस्टर में नाम लिख गया, कर्मचारी बन गए। अगर 1947 में धन, धरती, पद और कारोबार में भागीदारी मिलती, बंटवारा होता, जल जंगल और जमीन, धन, धरती, पद सब में भागीदारी का बंटवारा होता, लूट प्रथा न होती, जो ब्राह्मणी लूट शुरू हुई 1947 से, और वो आज भी जारी है। अब इस समय सेठ और भट्ट ये दोनों सत्ता कर रहे हैं, लूट रहे हैं दोनों हाथ से। तो एजुकेशन ख़त्म किए जा रहे हैं, सारा पैसा लूट कर विदेशों में लगाया जा रहा है, गवर्नमेंट के संस्थान ख़त्म किए जा रहे हैं और उसी के पैरेलल दूसरे लगाए जा रहे हैं, दूसरे डिजाइन से, ब्राह्मणी डिजाइन से। ये चल रहा है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। 1947 के बाद से सारा का सारा लोकतंत्र के नाम से ब्राह्मण लूट तंत्र चला रहा है। धन, धरती, पद, कारोबार में कहीं भागीदारी नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। और इसके बाद में बार बार आरक्षण की औलाद, बार बार में आरक्षण, हर बात में अपमानित करेंगे। ओबीसी का 1992 के बाद जो 27% का आरक्षण था, वो न्यायपालिका में झक मरा रहा है, न्यायपालिका उसको रगड़ रही है, लिंगाराम कर रही है। लेकिन 10% EWS 10 मिनट में लागू हो गया। और मजे की बात ये है कि ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटीज के लीडरान जो MP MLA हैं, उनके औकात नहीं है वो इस मुद्दे पर बहस कर सके, आम जनता के बीच में रख सके। अर्थात हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम कहते हैं, वो उनके पालतू हो गए। ये बात समझने की ज़रूरत है। विद्यालय तबाह किए जा रहे हैं, कारोबार तबाह किया जा रहा है, संरचना जो है एजुकेशन का तबाह की जा रही है। क्यों? आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कहीं अभी ओबीसी का आरक्षण है, आरक्षण का मुद्दा जब भी आता है, ओबीसी की जाति पर आधारित जनगणना की जिन आती है, भागीदारी की बात आती है, उस मुद्दे पर कोई भी अनशन आंदोलन नहीं होते हैं। बाकी और सभी मुद्दों पर अनशन और आंदोलन होते हैं। सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जाति पर आधारित जनगणना के लिए कभी अनशन नहीं किया।
अन्ना हजारे ने जाति पर आधारित जनगणना कभी अनशन नहीं किया। तो अनशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सही बात है, बट इन मुद्दों पर भी तो अनशन होना चाहिए। स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं और ऑफिसर और उनका बेटा, देश के सत्ता कर रहे लोगों का बेटा विदेश में पढ़ते हैं, पावरफुल लोगों के बेटे विदेश में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ख़त्म। अभी तो एक वो देख रहे थे, एक वीडियो देख रहे थे कि उसमें एक ही मास्टर है 5-6 क्लास से पढ़ा रहा और एक ही जगह बैठा रहा। ये पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में। तो आप लोग समय दीजिए लोकतंत्र को, ऐसे काम नहीं बनेगा।